सुत जी महाराज से तो आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि राम जी का पूजन करने से मर्यादा मिलती है, देव ऋषि नारद का पूजन करने से भक्ति प्राप्त होती है, भजन प्राप्त होता है। जितने में नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी बोले, हे महात्माओं, यदि मेरी बात मानो तो इस जगत में जो भी मिलता है व्यक्ति को, इस जन्म का कुछ नहीं, जो कुछ मिलता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, पुण्य से ही मिलता है, इस जन्म का कुछ नहीं। तो सारे महात्मा देव ऋषि नारद का मुंह देखने लग गए। क्या बोले देव ऋषि, आप इस जन्म का कुछ नहीं मिलता, तो फिर तो बेकार है ये अनुष्ठान कथाएं, मिलता तो मुझे है नहीं। नारद जी बोले, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, जो कुछ मिलता है वो पूर्व जन्म का मिल रहा है। अभी जो भी आप पुण्य कमा रहे हो ये तो आगे की तैयारी है, अभी का नहीं। अभी जो मिल रहा है ये पूर्व जन्म का मिल रहा है। तो इस प्रसंग को भी आप थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे सामने तो अनेक प्रश्न आते हैं, लोग पूछने आते हैं, महाराज एक बात बताओ, इतने धर्म के काम करता हूँ, यज्ञ में दान दक्षिणा देता हूँ, कथाएं सत्संग अनुष्ठान करवाता हूँ, पर महाराज खाकरा के 3 पांदड़ा है जो पढ़ा, कई नवई मिली। और फला व्यक्ति जो मेरे घर के सामने रहता है, भगवान के नाम की एक अगरबत्ती नहीं लगाता, कोई दान पुण्य नहीं करता, कोई पूजा पाठ नहीं करवाता, फिर भी वो ऐशो आराम में गाड़ी बंगले में घूम रहा है, तो क्या मैं भी उसके जैसे पाप कर्म करूं? अब बोलो उसको क्या उत्तर दो? अब हमें यही भागवत का प्रमाण उसे देना पड़ता है, भैया तू भले ही इस जन्म में बहुत धर्म दान पुण्य अनुष्ठान करवा रहा है, किंतु पिछले जन्म में तेरा कोई पुण्य नहीं है। अभी जो कर रहा है ये तो अगले जन्म की तैयारी हो रही है, पर पिछले जन्म में तेरा कोई पुण्य नहीं होगा, इसलिए तुझे कुछ मिल ही रहा है। और फला व्यक्ति भले ही इस जन्म में भगवान के नाम की अगरबत्ती नहीं लगाता है, किंतु उस व्यक्ति ने शायद पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमा रखा है, तो पिछला पुण्य इस जन्म में उसके काम कर रहा है। बात को समझना। देखो, आप इस वर्ष के भी गेहूं भरते हो, पिछले जब आपको गेहूं पिसवाना हो तो पहले बताओ कौन से गेहूं उपयोग में लोगे? पिछले बरस की लोगे ना, आप यही बोलोगे ना, इस बरस के तो अभी ये आगे काम आएगा, पहले पिछला वो खाओ। यही पुण्य के साथ होता है, पिछले जन्म में जो पुण्य करके आए, पहले स्वाद आपको उसका लेना है। अभी जो कर रहे हो ये तो आगे की तैयारी। किंतु हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि जीवन में पुण्य कमाना है तो पुण्य कमाओ, पुण्य जीवन में काम आएगा। पैसा धोखा दे सकता है, पर पुण्य कभी धोखा नहीं देता। पुण्य इकट्ठा करो। किंतु शिव पुराण के आधार पर यदि मैं बताऊं तो शिव पुराण में एक बहुत अच्छी बात आती है, व्यक्ति के पाप और पुण्य शेष रह जाते हैं तो ही उसे बार बार जन्म लेकर आना पड़ता। यदि पुण्य भी आपका अधिक है तो उस पुण्य का सुख भोगने के लिए भगवान आपको पुनः पैदा करके धरती पर भेजेगा। भैया तेने बहुत पुण्य कमाया है, तो इस पुण्य का सुख भोगने के लिए जा, फिर पैदा हो, फिर शरीर लेकर के जा। अधिक पाप भी किया है तो उस पाप का दुखड़ा भोगने के लिए फिर शरीर लेकर आना पड़ेगा। मुक्ति कौन पाता है? तो शिव महापुराण कहती है, मुक्ति मोक्ष उसी को मिलता है जिसके ना तो पुण्य है ना पाप है, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है।